हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अंडर रूट 3 को कैसे इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में ये होता है कि हम इसको पहले रैशनल नंबर मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे और सारी प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की लगा देंगे और कहीं पर भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आना चाहिए। अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है तो इसी बात से हम इसको प्रूव कर देंगे कि देखिए, अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि दो ही तरीके के नंबर होते हैं रियल नंबर में, या तो रैशनल नंबर होता है या फिर इरेशनल नंबर होता है। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो इरेशनल ही होगा। तो कैसे करेंगे हम? तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट अंडर रूट 3 जो है ना, एक रैशनल नंबर है। लेट अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और पी और क्यू को प्राइम होते हैं। क्लियर? आर प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब होता है कि पी और क्यू के बीच में कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा। वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है पी और क्यू के बीच में। जैसे कि 2/3 है, तो सिर्फ वन ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों को साथ साथ डिवाइड कर दे, कोई और नंबर नहीं है। तो कोई भी एक रैशनल नंबर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसको आप को प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी से हम चलेंगे और इसी से हम आगे चल के कॉन्ट्राडिक्ट भी करने वाले हैं। और एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर है तो q जो है ना 0 नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर ये q है ना, इसको शिफ्ट कर सकते हैं हम, इधर डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं। तो कर देते हैं अंडर रूट 3q इज इक्वल टू p। इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन पे की स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स। बोथ साइड्स कर देते हैं, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो ये हो जाएगा, क्यू पे स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर, अंडर रूट 3 पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये सेकेंड रिजल्ट ले लेंगे हम। तो देखिए, यहाँ पर पी स्क्वायर एक ऐसा नंबर बनना है जिसका एक प्राइम फैक्टर 3 भी है और क्यू स्क्वायर भी है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 24 और 8 इंटू 3, तो 24 का एक फैक्टर 8 भी है, 3 भी है। इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई में क्यू स्क्वायर और 3, तो पी स्क्वायर का एक फैक्टर क्यू स्क्वायर भी होगा और 3 भी होगा। इसका मतलब पी स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जिसका एक फैक्टर 3 है। ठीक है। और आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी थ्योरम 1.2 ये कहती है कि कोई भी प्राइम नंबर है अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका वो स्क्वायर है। इसका मतलब 3 जो है ना एक प्राइम नंबर है जो कि एक पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। एक 3 जो है एक प्राइम नंबर है और वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.2 कि जो 3 होगा ना वो पी को भी डिवाइड करेगा अगर ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो आप लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर इज
divisible by 3, then P is also divisible by 3। रीजन ये है थ्योरम 1.2। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर एक ऐसा नंबर है या पी एक ऐसा नंबर है जिसका 3 एक फैक्टर है। इसको हम लिख सकते हैं p इक्वल टू 3r, वेयर जहां पर r जो है ना एक इंटीजर्स है। मतलब ये है कि p एक ऐसा नंबर है जिसका 3 एक फैक्टर है। अब वो किसी के भी मल्टीपल में आया हो सकता है कि 3 एक बार आया हो, 2 बार आया हो, लेकिन इतना जरूर है कि 3 एक जो है ना एक इसका फैक्टर होगा। ये हमने ऊपर प्रूफ करा है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं रिजल्ट थर्ड। अब ये जो रिजल्ट थर्ड मिला है हमें, इसको हम इसकी जो वैल्यू है p इक्वल टू 3r, इसको हम सेकंड में पुट कर देते हैं। देखिए कि हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड put the value of सेकंड में पुट कर देते हैं। तो सेकंड ये है, इसको नोट कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर 3 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो जहां पर पी स्क्वायर है ना, तो वहां पर पी की जगह पर 3r लिख सकते हैं। तो पी की जगह पर हम 3r लिख देंगे। क्यू स्क्वायर 3 इक्वल टू पी की जगह पर हमने 3r, और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो ये क्यू स्क्वायर 3 इक्वल टू 3 पे स्क्वायर करेंगे तो 9, r पे स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में भेज देंगे। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9r स्क्वायर अपॉन में 3, इससे काट देंगे 3 बार, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से आप देखेंगे कि क्यू स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जिसका एक फैक्टर 3 है और आर स्क्वायर भी है। तो यहाँ पर भी वही थ्योरम 1.2 अप्लाई हो रही है कि 3 जो है ना क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 जो कहती है कि कोई एक प्राइम नंबर है, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका वो स्क्वायर है। इसका मतलब ये होता है कि 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है ना क्यू को भी डिवाइड करेगा। आप लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, वही चीज लिखनी है जो ऊपर करा है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, then q is also divisible by 3। तो आप ये देखेंगे कि भाई देखो इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर हमने देखा कि p जो है वो 3 से डिविजिबल है। ये हमने देखा p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। p जो है 3 से डिविजिबल है और q भी 3 से डिविजिबल है। तो लेकिन शुरू में हमने क्या मानना है कि p और q जो है ना वो को प्राइम नंबर है, और यहाँ पर तो को प्राइम का मतलब तो ये होता है कि सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बट यहाँ तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, p भी डिवाइड हो रहा है, q भी हो रहा है, तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस p और q, p एंड q which is a contradiction,
तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। एक तरफ आप बोल रहे हो कि रैशनल नंबर है और आपने बता दिया कि ये जो है को प्राइम है, बट यहाँ पर आकर के दोनों डिविजिबल 3 से हो रहे हैं, पी बी और क्यू बी, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। दे आर नॉट को प्राइम विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, वो किस बात से अराइज हुआ है? ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है इस बात से क्योंकि हमने इसको गलत मान लिया शुरू में कि √3 जो है ना एक रैशनल नंबर है, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन होने लगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो फिर वो इरेशनल नंबर ही होगा, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो ये लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन दैट हैज़ बीन अराइज्ड ड्यू टू अवर रॉन्ग असम्पशन। एक हमारा गलत असम्पशन से इस कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। वो क्या था असम्पशन हमारा? दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। So we conclude that √3 is an irrational number. Hence proved. तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को जो है आप एक दो बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू।